हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचाना आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग में लेकर आई हूँ। रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप आराम से बैठिए और देखिए। इस रीडिंग में मैं थोड़ा अलग रीडिंग ये करने वाली हूँ। आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूँगी, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की, और दोनों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है उसके लिए मैं भी एक एक कार्ड निकाली हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। जो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है यहाँ पर, उसके पास इस समय में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे वेज होंगे, जहाँ पर वो खड़ा होके कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति में होगा कि मैं कौन सा वे चुनूँ, मैं कौन सी सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। इस तरह की उसकी यहाँ इस समय में एनर्जी में जो मस्कुलाइन है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन से वे पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए, क्या मेरे लिए डिसीजन सही होगा, कौन सा डिसीजन मेरे लिए गलत होगा। वो डिसीजन लेने में इस समय में थोड़ा सोच विचार वाली एनर्जी में है। वो सोच विचार कर रहा है बहुत गहराई से, बहुत डीपली, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे रास्ते इस समय में ओपन है एक साथ, और उन सब में वो हारमोनी पाना चाहता है अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ में वो रास्ते फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, होम से रिलेटेड हो सकते हैं, डोमेसिटी हो सकती है, पेरेंटहुड हो सकता है, या फिर वर्क प्लेस में जहाँ काम करता है। हारमोनी का मतलब यानी कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जर्नी पे भी, और एक मटेरियलिस्टिक जो जर्नी है, लाइफ होती है, वहाँ पर भी वो बैलेंस पाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। उसको ये नहीं समझ मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए या अपने जो फाइनेंस है उसके लिए मैं ऑप्शन चुनूँ, मैं उस पर पूरा ध्यान दूँ, या अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ के जाऊँ, या मैं अपनी फैमिली पे पूरा ध्यान दूँ, या कुछ लोग पेरेंट्स मतलब पेरेंटहुड होंगे तो अपने बच्चों पे ध्यान दूँ, इस तरह की, या अपने वर्क प्लेस पे ध्यान दूँ। इस तरह के उसके इस समय में बहुत एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और पूरा हैंडल करने में थोड़ी सी उसके अंदर कन्फ्यूजन है कि पहले मैं क्या करूँ, क्या कौन सा डायरेक्शन पे जाऊँ, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही होगा। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 41 नंबर का, ये 6 नंबर का कार्ड है। हारमोनी का सिंबल होता है 6 नंबर, हारमोनी और बैलेंस लाइफ में दिखाता है। चाहे जो भी स्थितियां हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, उन सब में एक बैलेंस दिखाता है। 7 चक्रा का यहाँ पर कार्ड है, तो 7 चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, तो उसका क्राउन चक्रा इस समय में ओपन हो, कुछ कुछ का हो सकता है, सबका नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फेमिनाइन को सेंस कर पा रहा होगा, कुछ उसको अवेकनिंग किसी न किसी तरह की मस्कुलाइन को यहाँ पर हुई होगी इस समय में, और अपनी फेमिनाइन को वो सेंस कर पा रहा होगा। उसकी जो फीलिंग्स हैं इस समय में, उसकी फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, किस तरह से वो ग्रो कर रही है, किस लाइट में है, ये सारी चीज़ें वो दूर से ही सेंस कर पा रहा होगा। और यहाँ पर 5 नंबर भी बैलेंस का होता है, लेकिन ये बैलेंस मटेरियल और स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, जो एस्पेक्ट्स लाइफ के हैं, उन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा होगा। मैस्कुलाइन के समय में अवेकनिंग हुई, इसको पता है कि जो ये डिवाइन है ये हमारा ही काउंटर पार्ट है, जो फेमिनाइन है वो डिवाइन काउंटर पार्ट है हमारा, और इस एक स्पिरिचुअल वे पे जाने की कोशिश कर रहा है इस समय में मस्कुलाइन। और जो वो रॉन्ग डीड्स करता था, जो पहले फेमिनाइन के साथ रॉन्ग डीड्स करता था, और जो उसके डार्कनेस में ऑपरेट करता था, जो उसकी हैबिट्स, जो ओल्ड पैटर्न था, उन सबको इस समय में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। उन चीज़ों को छोड़कर एक न्यू डायरेक्शन में जाने की दिशा में सोच विचार इस समय में कर रहा है। और इस समय में बहुत मतलब ये 5 नंबर जो ये कार्ड है, करेज का दिखाता है, सिंबल ऑफ करेज का होता है। जो उसके लाइफ के जो लेसन है, जो इम्पोर्टेंस लेसन है, इस समय में वो अपने एक्सपीरियंस ले रहा है, जो जो उसने किया, जो जो जैसा हो रहा है, और उसकी फेमिनाइन क्या कर रही है, किस वे पे है, किस सिचुएशन पे, वो सारी चीज़ें सेंस करके वो लेसन सीख रहा है इस समय में, और एक एक्सपीरियंस ले रहा है, और काफ़ी करेज में है इस समय में, और बहुत इंस्पायर होगा इस समय में। कुछ स्पिरिट कनेक्शन भी होंगे, कुछ गाइडेंस उसको मिल रहा होगा, अपनी इंट्यूशन पावर वो सुन रहा होगा। इंट्यूशन पावर इस समय में बहुत तेज होगी, वो सेंस कर पा रहा होगा, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि क्या सिचुएशन इस समय में है।
और उसकी बहुत इस समय बहुत एक हेल्दी स्टेट में है इस समय में। जो लव है, जो इंस्पायरेशन, उसको स्पिरिट से लव और इंस्पायरेशन दोनों मिल पा रही होगी। और उसकी खुद की इंट्यूशन पावर, उस फ्लो में, उस इंट्यूशन पावर को फॉलो करके उस फ्लो में फुल्ली, मतलब एकदम से एक फ्लो करता चला जा रहा होगा। और जो है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसको इस समय में, वो इन्फॉर्मेशन एकदम फ्री फ्लोइंग एक चैनल की तरह इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी मिल रही होंगी, इंस्पायर कर रहा होगा। बहुत ही इस समय में वंडरफुल जो मतलब बहुत एक वंडरफुल एनर्जी में इस समय में है। जो स्पिरिट वर्ल्ड है, उस जिस स्पिरिट वर्ल्ड में वो इस समय में रह रहा है वहाँ किसी न किसी तरह से उसको अवेकनिंग हुई, अवेयरनेस में है वो, और गाइडेंस उसको मिल पा रहा है। और अपने माइंड को एक शांतिपूर्वक सुन पा रहा है, अपने आप को, अपने उसके माइंड में जो, क्योंकि अगर इस कार्ड की, अगर इसका ये चित्र देखा जाए जो इस कार्ड में है, तो ये एक एंजल का यहाँ पर तस्वीर दी हुई है। तो इस एंजल को अगर वैसे देखा जाए तो फायर ऑफ गॉड बोलते हैं। और इसने एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही ब्रिलियंट जो क्रिस्टल होता है अपने क्राउन चक्रा पे, अपने सर पे इसने पहन रखा है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है जो इस समय में मस्कुलाइन, और इस समय में बहुत जो उसका क्राउन चक्र है बहुत ही वाइब्रेट कर रहा होगा, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन में होगा डिवाइन के साथ, जो मस्कुलाइन एनर्जी है इस समय में। और खुद को उसको लगता होगा कि मेरे अंदर बहुत ही एक ग्रेट पावर है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। और ये जो 7th चक्रा होता है, ये क्राउन चक्रा इसको बोलते हैं। और ये मतलब हेड का जो टॉप होता है वहाँ पर लोकेटेड होता है। और बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ट्रस्ट का है। तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय में जो मस्कुलाइन है ना, बहुत अंदर से अपने आप को एक जो भी उसकी विशेष है उनको पाने के लिए, पूरा करने के लिए, उनको फुलफिलमेंट करने के लिए बहुत फ्री, एकदम फ्री तरीके से उसमें फ्लो करना चाहता है। और उसको पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है कि मैं ये कर पाऊँगा और मुझे ये अचीव मैं कर लूँगा। जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, बहुत एक सकारात्मक पॉजिटिव विचार जो थे उसके मन के, जो पॉजिटिव विचार हैं, उन पॉजिटिव विचारों को लेकर एक सही डायरेक्शन में वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और एक विश्वास के साथ कि मैं इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाऊँगा, जिस वे पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलनी है, मैं अचीव कर लूँगा। और बहुत सारे जो मस्कुलाइन होंगे इस समय में अपनी फेमिनाइन को पाने के लिए, अपनी फेमिनाइन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, रीयूनियन के लिए कोशिश कर रहे होंगे इस समय में। उन्हें पता है कि गलतियां कहाँ रहीं, क्या चीज़ें गलत हुई, जो ये सारी चीज़ें खराब हुई, और जो रॉन्ग डीड्स उसने करी हैं फेमिनाइन के साथ, उन सब के लिए उसको समझ आ रहा है, उन सारी चीज़ों को देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि क्या सिचुएशन रही, कौन लोग इन्वॉल्व रहे। और अब उसको अचीव करने के लिए, रीयूनियन के लिए वो लगातार काम कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और फाइनेंस, मुझे ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि कुछ जो मस्कुलाइन होंगे फाइनेंस से प्रॉब्लम रही इस समय में होगी, तो उसमें एक बैलेंस पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक में बैलेंस पाने के लिए लगातार वो काम कर रहे होंगे इस समय में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है 3 नंबर होता है, जो एनर्जी 3 नंबर से निकल होती है, तो एनर्जी ऑफ काइंडनेस की एनर्जी होती है, जॉय की एनर्जी होती है, क्रिएटिविटी की एनर्जी होती है, और इमेजिनेशन की एनर्जी होती है। तो इस समय में जो मस्कुलाइन है उसके माइंड में जो थॉट्स होंगे, जो विचार होंगे, जो आइडियाज़ होंगे, बहुत ही काइंडेड एनर्जी में इस समय में वो लोगों के साथ शेयर कर रहा होगा, फैमिली के साथ शेयर कर रहा होगा, अपने विचारों को, अपने बातों को, जो उसको डिसीजन लेने हैं उनको दूसरों के साथ बहुत शेयर करके कोई डायरेक्शन पाने की कोशिश इस समय में कर रहा होगा, जो इस समय में बहुत ही जॉय वाली एनर्जी में है। और एक मैनिफेस्टेशन की भी इसके अंदर एक एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है। वो ड्रीम्स देखता है अपने फेमिनाइन के, फ्यूचर देखता है, किस तरह का फ्यूचर फेमिनाइन के साथ होना चाहिए और किस तरह से पूरी होल लाइफ अपनी फेमिनाइन को इमेजिनेशन करता है जो मस्कुलाइन है इस समय में। और ग्रोथ चाहता है अपनी फ्यूचर में, जो फेमिनाइन के साथ ग्रोथ चाहता है। और अपने बॉडी को और अपने माइंड को, जो उसकी स्पिरिट है, बहुत ही केयरफुली एक डिवाइन एनर्जी जो होती है लाइट में, अपने आप को चेंज करना चाहता है अपनी फेमिनाइन के लिए। जो ओल्ड पैटर्न उसका तरीका था, जो पहले का जो तरीका था उसका, जो नॉन स्टिक एक कह सकते हैं, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, जो उसकी हैबिट्स रहीं, जो पुराने तरीके रहे, जो रॉन्ग डीड से रहीं, उन सारी चीज़ों को डार्कनेस में हमेशा ये ऑपरेट करता था, लेकिन अब ये उन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहता है। उन जो भी वो पिछला इसका
बिहेवियर रहा, जो भी पैटर्न इसका, जो भी लाइफ स्टाइल इसकी रही, पूरी तरह से इसको पता है कि मुझे छोड़ना होगा। अगर फेमिनाइन से अपनी यूनियन चाहिए और उस दिशा में लगातार काम कर रहा है, अपने आप को पूरा चेंज करने की इस समय में कोशिश कर रहा है और बहुत ही हैप्पी, बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जी के साथ है। और किसी चीज़ की, जैसे कहते नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा पा लिया तो उसकी अति हो गई, तो अपनी उपलब्धियों को अभी उसको पता है कि अब जो समय आने वाला है, कुछ को तो यूनियन हो भी गई होगी और कुछ यूनियन की दिशा में काम कर भी रहे हैं, लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पता है कि उपलब्धियां जो हैं, जो उनकी विशेष हैं, जो उनको पाना है, वो अब समय ये आ गया है कि उनको सेलिब्रेट किया जाए। 3 ऑफ कप्स, वो समय आने वाला है, उनको पता है। इसके बाद हमारे पास 14 नंबर यानी कि 5 नंबर का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये संयम का कार्ड, 5 नंबर बैलेंस का कार्ड होता है मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल में। यहाँ भी 5 नंबर है, यहाँ भी 5 नंबर है। तो इस समय में जो मस्कुलाइन है, वही बात यहाँ पे भी निकल कर आती है कि इस समय में उसको मतलब बहुत हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा, उस सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब सही समय आएगा और तब उस सही समय में यूनियन हो। और बहुत ही आत्मनिरीक्षण कर रहा है, बहुत ही खोजबीन कर रहा है, बहुत मतलब माइनरी जो सिचुएशन है, जो स्थितियां हैं, उनमें बहुत एक एकांत में रहकर उसको किस तरह से मैं खुद को गाइड करूं, कैसे गाइडेंस मुझे मिले, क्या मैं सही कदम उठाऊं, क्या स्टेप्स लूं जो सही हों, और एक सही समय का इंतजार में है इस समय में। क्योंकि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड ये था, आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, ये उस समय की यहाँ पर एक तस्वीर इस कार्ड में दी गई है कि जब भगवान श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो वही सेलिब्रेशन, बहुत ही काइंडेड, बहुत ही जॉय वाली एनर्जी इस कार्ड में है। और नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और कुछ लोग उनकी शरण में आए थे। तो इसी एनर्जी में वो जानना चाहता है कि मैं दूसरों को गाइड कर पाऊँ, अपने आप को उस एनर्जी में लाऊं कि मैं दूसरों को गाइड कर पाऊँ, किसी तरह की आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव या परामर्श लेना चाहता है जो मतलब इस तरह का बनना चाहता है, एक ऐसे व्यक्ति अपने अनुभव से, एक जैसे कहते नहीं है कि डॉक्टर परामर्श दाता होता है या किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो मदद करता है, इस तरह की एनर्जी में वो आना चाहता है। अपनी आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। जो मस्कुलाइन है उसको ये पता है कि हमें खुद का आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। और हो सकता है कुछ किसी से हेल्प ले रहे हो, किसी तरह का गाइडेंस मिल रहा हो। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का है। तो 10 ऑफ वैंड्स का ये जो भी सिचुएशन है ना, पूरी सिचुएशन मस्कुलाइन इस समय में अकेले हैंडल करना चाहता है। जो भी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में वो फंसा हुआ है, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में वो है, जितनी भी सिचुएशन उसके आसपास है, उन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ हल करना चाहता है। और ये खुद पर ही हो सकता है कि उसी पर भारी पड़ जाए, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंस कार्ड होता है, जो दूसरों के साथ जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको बांटने के बजाय वो खुद उनको हल करने की कोशिश करना। ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी लाइफ में, उनके पीछे तो वो दौड़ ही रहा है, और जिन चीज़ों की उसकी लाइफ में आवश्यकता नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए। जबकि वो ऐसा कर नहीं रहा, कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से भी छोड़ नहीं पा रहा कि जो इम्पोर्टेंट लाइफ में नहीं है उनके पीछे ना दौड़ा जाए, उनको छोड़ दिया जाए वहीं। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो खुद पर ही भारी पड़ेंगी और उलझ जाएगा। आपके लिए एक गाइडेंस भी निकाला था कि क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो हमारे पास एक कार्ड निकल कर आया हुआ था कि इस समय में आप क्या करें। आप बहुत परेशान हैं, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत एक कह सकते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट या डिवाइन की तरफ से ही ये मैसेज है। तो आप इस समय में सेल्फ केयर करिए, अपने आप की देखभाल करिए, अपने आप में साइन करिए, ट्रू ब्यूटी को आप देखिए, उस पर आप साइन करिए। आप जो एक दिखावे वाली, जो ऊपरी दिखावा होता है उसके पीछे आप भागते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों के भागने के बजाय आप अपने आप पे सेल्फ लव पे ऑपरेट करिए, सेल्फ केयर पे ऑपरेट करिए, और उसमें आप साइन करिए। अपनी ब्यूटी को आप देखिए, साइन करिए उसमें, अपनी स्किन को बहुत गहराई से देखिए,
और ये समय सेल्फ एक्सपेक्टेंस का है और इस समय में आपकी ट्रू ब्यूटी है जो आप उसमें निखरेंगे। आप अपने आप पहले आप अपने सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे आप ऑपरेट करिए, इसके बाद ही आप कोई डिसीजन अगर लेते हैं, सही और गलत का चुनाव आप करते हैं, तो आप अपने फेमिनाइन के जो फेमिनाइन किस वे पे है, क्या कर रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उसको सेंस कर पा रहे हैं और एक सही समय पे। क्योंकि हमारे पास अगर देखें ना, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एक कनेक्शन एनर्जी जो निकल कर आई है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 ऑफ कप निकल कर आई थी। 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है 6 नंबर हार्मनी को होता है। दोनों सही समय का इंतजार कर रहे हैं, दोनों हार्मनी में आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस पाना चाहते हैं। जो भी उधेड़ बुन दोनों की लाइफ में फेमिनाइन और मस्कुलाइन की चल रही थी, उन दोनों में एक सही बैलेंस पाना चाहते हैं। और 6 ऑफ कप्स का यहाँ पर आना, चीज़ों को बैलेंस करना, एक अच्छे समय की जो यादें हैं दोनों, एक केवल मस्कुलाइन ही नहीं फेमिनाइन, दोनों उन यादों को दोबारा से दोहरा रहे हैं जो उनको खुशी उनकी लाइफ में भर देती है। जो उन्होंने क्वालिटी समय एक दूसरे के साथ बिताया, उन यादों को शायद इस समय में दोनों के दिमाग में चल रही हैं। दोनों की कनेक्शन एनर्जी सेम है, जो मस्कुलाइन की एनर्जी है वही फेमिनाइन की एनर्जी, दोनों एक दूसरे को इमेजिनेशन कर रहे होंगे, उन यादों को माइंड में चल रही होंगी, माइंड में होंगी दोनों के, फेमिनाइन और मस्कुलाइन के, जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ दोनों ने बिताया है और इसको एक सही समय के इंतजार में है दोनों, मस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी। तो ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब देखते हैं फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रही हूँ।